नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। दिल्ली के जड़ौला कला में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पुलिस अकादमी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और बताना चाहेंगे कि इस नई बिल्डिंग में दिल्ली पुलिस के जवानों को आधुनिक सुविधाओं के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस बिल्डिंग में ट्रेनिंग कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी और बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी, क्वार्टर गार्ड और बैरक ब्लॉक भी बनाया गया है और करीब 500 पुलिसकर्मियों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और आयुक्त ने लोगों को संबोधित करके बताया कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान आई व्यक्तिगत चुनौतियों के बारे में अनुभव को साझा किया है और इसी के साथ पुलिसकर्मियों को हर कदम पर कुछ नया सीखने पर भी जोर दिया। जैसा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पुलिस अकादमी की नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया है और इसमें करीब 500 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और पुलिस अकादमी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन आज हो चुका है और इसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 500 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जो लगातार दौरे पर बने हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल को अब यूपी की सरकार सबब बनाने में लगी हुई है, जिसका मेन कारण है 2024 चुनाव। लेकिन उससे पहले सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा कराने का लक्ष्य तय करने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं और जेवर में निर्माणाधीन नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। वहां चल रहे काम की पूरी जानकारी उन्होंने ली है और मुख्यमंत्री के सामने जेवर एयरपोर्ट से संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया है। निर्देशित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्माणाधीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका शनिवार को निरीक्षण किया मौके पे आके और वहाँ जो काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी की। पहले वो टर्मिनल बिल्डिंग में जो खुदाई चल रही है उसका काम देखा, उसके बाद रनवे पे जो काम चल रहा है उसको देखा, उसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ प्रस्तुतिकरण देखा। साथ ही साथ जो एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट वहाँ पर बन गया है और ATC के काम चल रहा है उसके बारे में समीक्षा की। उनकी माननीय मुख्यमंत्री के समझ सारा प्रस्तुतिकरण किया गया और अवगत कराया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि नवंबर में टर्मिनल बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, नवंबर 2023 में, और अप्रैल में 2024 में रनवे का काम हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर टेस्टिंग हो सकती है DGC के नाम के अनुसार जो है वो फ्लाइट्स का उड़ान और उनका उतार जो है वो वहाँ पर कराया जाएगा। ट्रायल जिसको बोलते हैं, ट्रायल लैंडिंग शुरू होगी। निर्देशित हुआ है। बुद्धनगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये लक्ष्य तय किया है कि 2024 से पहले जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार किया जाना चाहिए और इसी के मद्देनजर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर आए हुए हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा कर जेवर एयरपोर्ट को शुरू किया जा सके। तो गौतम बुद्ध नगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के सरकारी अस्पताल के प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है और अस्पताल में बुखार का इलाज कराने आए 14 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन है। ये आरोप मृतक मासूम के परिवार वालों ने लगाए हैं और बताना चाहेंगे कि राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो बाबू जगजीवन राम अस्पताल का है।
दरअसल एक 14 साल के बच्चे को बुखार के चलते बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि करीब 3 से 4 दिन से बच्चे को बुखार आ रहा था और शाम को बच्चे को उल्टियां हुई, जिसके बाद परिजन बच्चे को बाबू जगजीवन राम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया और ग्लूकोज लगा दिया। इसके बाद बच्चा सो गया और थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने जब देखा तो बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर से मृतक का पर्चा मांगा, तो उसका पर्चा देने से भी डॉक्टर्स के द्वारा इनकार कर दिया गया। इसके बाद परिजन पुलिस के पास मामले की शिकायत लेकर पहुंचे और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। टीकाराम जी, क्या है पूरा मामला बताइए। मेरा मामला ये है जी कि लड़के का घर से 4-6 दिन से बुखार चल रहा था, इलाज चल रहा था, सही हो गया था बिल्कुल। सही होने के बाद में खा पी रहा था 2-3 दिन से, खूब अच्छा बला। आज सुबह से ही उसको उल्टियाँ हो रही थी, तो उसको लिक्विड ही दे रहे थे, पीने वाली चीज़। जब शाम को मतलब उल्टी हो रही थी तो इसको हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल लाने के बाद में पता चली है कि इन्होंने इंजेक्शन दिया और मतलब सांस ग्लूकोज चढ़ाया इसको। उसके बाद में राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, बाबू जगजीवन राम अस्पताल सुर्खियों में रहा और फिर एक सुर्खियों में आ गया नजर, क्योंकि बताया जा रहा है 14 साल के पंकज बुखार लगा था और उनके परिवार ने अस्पताल में ले आए। अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने के कारण बच्चे की हो गई मौत। परिवार का कहना है कि डॉक्टर से हम पर्ची मांगते रहे, बाकी डॉक्टर ने पर्ची नहीं दिया कि आखिर आपने इलाज क्या किया। उन्होंने 100 नंबर पर कॉल की, पुलिस प्रशासन मौके पे है। अभी देखने वाली बात है कि विजयाराम अस्पताल को लेकर आए दिन कोई ना कोई इस तरह से घटना घटते रहता, बाकी दिल्ली सरकार इस मामले पर क्या ठोस कदम उठा पा रही है। संजय सिंह FM। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं। तो संजय, जिस तरह से बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है, एक बच्चे की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी निकल के आ पा रही है इस पूरे मामले में? परिवार का सीधे कहना है कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बावजूद 15 मिनट के बाद लड़के की मौत हो जा रही है और लड़का का जो हाथ है वो नीला पड़ा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर से पर्ची मांगा गया तो डॉक्टर एक दूसरे पे गेम प्लान लगाते हैं, उसके पास करते करते 1 घंटा बीत गया। उसके बाद कोई नहीं सुनवाई हुआ तो उन्होंने 100 नंबर पे कॉल की, पुलिस प्रशासन आया, बाकी अभी तक इस मामले पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि पुलिस के कहना है कि अभी आपने कॉल किया है, इसके बारे में जांच पड़ताल होगी, उसके बाद देखा जाएगा। और परिवार के कहना है कि बोर्ड का मीटिंग बैठे तब हम पोस्टमार्टम कराएंगे, क्योंकि जब बोर्ड बैठेगा तभी पोस्टमार्टम करा सकते हैं। जी, इस तमाम बातचीत के लिए संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबू जगजीवन अस्पताल का ये कोई पहला मामला नहीं है जब लापरवाही की वजह से किसी की मौत हुई हो। आपको बताना चाहेंगे कि एक बार पहले भी अस्पताल के बाथरूम में एक महिला की इस अस्पताल में डिलीवरी की गई थी, जहां बच्चे की मौत हो गई थी, और आए दिन इस अस्पताल से लापरवाही के मामले सामने आते ही रहते हैं। लिहाजा अगर कोई लापरवाही का मामला सामने आता है तो पुलिस प्रशासन में कंप्लेन भी पहुंचती होगी, शिकायत भी पहुंचती होगी। लेकिन देखने वाली ये बात है कि अगर पहले भी कई शिकायतें जा चुकी हैं तो इस अस्पताल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर कार्रवाई होती तो शायद लगातार ये जो लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं वो ना आ रहे होते। और एक बार फिर से बाबू जगजीवन राम अस्पताल अपनी लापरवाही की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि जिस बच्चे की मौत हुई है उनके परिवार वालों का ऐसा कहना है कि बुखार के चलते, बुखार के बाद जब बच्चे को काफी ज्यादा उल्टियां होने लगी तो उसे बाबू जगजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और जिस हालत में उसे इंजेक्शन दिया गया और फिर ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, उसके बाद 15 मिनट के बाद ही बच्चे की सांसें थम चुकी थी। और जब परिवार वालों द्वारा बच्चे का पर्चा मांगा गया तो वो भी अस्पताल प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया। तो बच्चे की सांसें थमने के बाद गलत इलाज से जिस तरह से किशोर की मौत हो गई है, उसके बाद जो परिजन हैं वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस ने भी पूरे मामले में फिलहाल कार्रवाई करने की बात कही है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई इस लापरवाही के मामले में देखने को मिलती है।